अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 6 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 5 जुलाई को एक अहम मीटिंग तलब की थी, जिसमें यूसीसी की शदीद मुखालफत करने का फैसला लिया गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पहले से ही इसकी मुखालफत करता आ रहा है। बोर्ड ने सबों से बाज़ाब्ता अपनी मुखालफत दर्ज कराने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यकसा सिविल कोड की पुरजोर मुखालिफत पर मुश्तमिल ड्राफ्ट लॉ कमीशन को पेश कर दिया है। ड्राफ्ट में कबाइलियों और अक़लियतों को मुतनाज़ कानून से बाहर रखने का मुतालबा किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले पर मोदी हुकूमत को नेशनल पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी अहम बीजेपी हामी पार्टी AIADMK ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की है। दूरबीन में देखिए पूरी तफसील। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले के सभी कसूरवारों को अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। तबरेज़ अंसारी की मौत के बाद उनकी अहलिया शाइस्ता परवीन ने कातिलों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में कबायली मजदूर पर एक दबंग के जरिए पेशाब करने का मामला अभी सुर्खियों में ही है और अब शिवपुरी जिला के नरूर थाना हल्के के विरखाड़ी गांव के एक दलित नौजवान और एक दीगर को मारपीट कर गलाजत खिलाने का मामला रोशनी में आया है। दूरबीन की तफसीलात में देखिए इस खबर के सिलसिले में सब कुछ। भारत की वस्ती रियासत मध्य प्रदेश के सीधी जिला में एक नौजवान के साथ गैर इंसानी सलूक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। दूरबीन की तफसीलात में जरूर जानिए खबर की पूरी रुदात। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में बुध की अलग सबाह से होने वाली रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 2 ख़वातीन और एक 11 साला बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। 4 ममालिक ने ईरान के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सन 2020 में एक यूक्रेनी मुसाफिर तैयारा मार गिराया था, जिसे एक संगीन गलती तस्लीम भी कर लिया गया था। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े पर गम गुस्से के इजहार के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम से मुजाहरा करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ से मुतल्लिक़ इदारे ने भी इस मामले पर एक खुसूसी इजलास तलब किया है। भारत ने 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीती। ये भारत का मजमूई तौर पर 9वां और मुसलसल दूसरा सैफ चैंपियनशिप खिताब है। वो इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है, जबकि इसके बाद मालदीव 2 बार ये चैंपियनशिप जीत चुका है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 5 जुलाई को एक अहम मीटिंग तलब की थी, जिसमें उस कानून की शदीद मुखालिफत करने का फैसला लिया गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करता आ रहा है, लेकिन अब उसने सभी से बाज़ाब्ता मुखालिफत दर्ज कराने की अपील की है। गुज़िश्ता रोज़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की होने वाली मीटिंग में बोर्ड की तरफ से QR कोड वाला एक ख़त जारी किया गया और लोगों से गुजारिश की गई है कि सभी अपनी मुखालिफत दर्ज कराएं। बोर्ड ने कहा है कि मुल्क में फ़िलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। एक तरह से अलग अलग मज़ाहिब और सकाफ़तों के इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मजहबी और सकाफ़ती आज़ादी पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोगों से गुजारिश है कि वो लॉ कमीशन की तरफ से तलब की गई राय के बारे में अपनी मुखालिफत दर्ज कराएं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की यह मीटिंग लखनऊ में हुई, जिसमें वर्चुअली बोर्ड के सभी अराकीन ने शिरकत की। मीटिंग के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ पुरजोर अंदाज में आवाज़ उठाने का इरादा किया गया। बोर्ड ने लोगों के नाम जो अपील जारी की है उसमें एक लिंक भी दिया गया है और QR कोड भी मौजूद है। उसमें यह भी बताया गया है कि लिंक पर क्लिक करने के बाद किस तरह लोग अपनी मुखालिफत पर मबनी जवाब तैयार कर सकते हैं, जो सीधा लॉ कमीशन के पास पहुंच जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यकसा सिविल कोड की पुरजोर मुखालिफत पर मुश्तमिल ड्राफ्ट लॉ कमीशन को पेश कर दिया है। ड्राफ्ट में कबाइलियों और अक़लियतों को मुतनाज़ कानून से बाहर रखने का मुतालबा किया गया है। बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज़ यकसा सिविल कोड पर अपने एतराज़ात से लॉ कमीशन को वाकिफ़ करवाया। इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट भेजा गया, जिसमें यकसा सिविल कोड की मुखालिफत में तफसील से वजाहत पेश की गई। मुस्तनद और मुदल्लल दलाइल की रोशनी में दस्तूर हिंद पर मबनी हवालाजात के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ड्राफ्ट में लॉ कमीशन से मुसलमानों को UCC के दायरे से बाहर रखने का मुतालबा किया गया।
ड्राफ्ट में मुतालबा किया गया कि न सिर्फ कबायलियों बल्कि अक़लियतों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने बताया कि बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने 27 जून को एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यूसीसी पर तैयार करदा वजाहती मुसव्वदे को मंजूरी दी थी और आज इसे बोर्ड के वर्चुअल जनरल मीटिंग में बहस के लिए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया, जिसके बाद इसे लॉ कमीशन को भेज दिया गया है। लॉ कमीशन ने मुख्तलिफ जमातों और स्टेक होल्डर्स को 14 जुलाई तक का वक्त दिया था कि वो यूसीसी में अपने एतराज़ात दाखिल करें। मरकज की मोदी हुकूमत के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मुल्क में निफाज आसान होने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ अपोजिशन पार्टियां इसके खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठा रही हैं और दूसरी तरफ एनडीए में शामिल पार्टियों ने भी इसकी मुखालिफत शुरू कर दी है। तमिलनाडु में बीजेपी की साथी पार्टी AIADMK ने बीजेपी को झटका देते हुए कहा कि पार्टी ने हुकूमत हिंद से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आइन में कोई तरमीम न करने की गुजारिश की है। AIADMK का मानना है कि यह कानून हिंदुस्तान के अक़लियतों के मजहबी हुकूक पर मनफी असर डालेगा। नेशनल पीपल्स पार्टी के बाद AIADMK दूसरी अहम बीजेपी हामी पार्टी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी हुकूमत उनकी बात मानती है या नहीं, या फिर उन पार्टियों को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इससे कबल नागालैंड में बीजेपी की एक दिगर और साथी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDP ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज पर अपना एतराज जाहिर किया था। झारखंड के मशहूर तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सरायकेला की एक अदालत ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने तबरेज की मॉब लिंचिंग करने वाली सभी कसूरवारों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 304 के तहत सुनाई। काबिल जिक्र है कि 28 जून को अदालत ने 10 लोगों को तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में कसूरवार ठहराया था। आपको याद दिला दूं कि 2019 में 18 जून की शब तबरेज अंसारी मुबैना तौर पर चोरी के इरादे से सरायकेला के घतक डीहा गांव पहुंचा था। उस दौरान उसे गांव में कुछ लोगों ने पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया। तबरेज को बांधने के बाद उसकी खूब पिटाई की गई। लोग उसे तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। बाद में इलाज के दौरान 22 जून सन 2019 को उसकी मौत हो गई थी। तबरेज अंसारी की मौत के बाद उसकी बीवी शाइस्ता परवीन ने कातिलों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शाइस्ता ने घतक डीहा गांव में 100 नामालूम लोगों के खिलाफ शिकायत लिखवाई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुरू में 13 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन 13 में से 10 अफराद पर इल्जाम साबित हुए थे और गुज़िश्ता 28 जून को अदालत ने उन्हें कसूरवार करार दिया था। आज उन सभी कसूरवारों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में कबायली मजदूर पर एक दबंग के जरिए पेशाब करने का मामला अभी सुर्खियों में है। इसी दौरान अब शिवपुरी जिला के नरूर थाना हल्का के विरखाड़ी गांव के एक दलित नौजवान और एक दिगर को मारपीट कर गलाजत खिलाने का मामला रोशनी में आया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों वरखाड़ी गांव में कुछ लोगों ने अर्जुन जाटू और संतोष केवट नाम के 2 नौजवानों को लड़कियों की छेड़खानी करने के इल्जाम में पकड़ लिया था। देही अवाम ने नौजवानों के साथ गैर इंसानी सलूक करते हुए पहले दोनों नौजवानों के साथ मारपीट की, फिर दोनों नौजवानों के गले में चप्पलों की माला डाल दी। लोग इतने पर भी नहीं रुके और दोनों के मुंह में गलाजत भर दिया और उनके कपड़ों पर भी लगा दिया। इसके बाद दोनों नौजवानों का जुलूस निकालते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों नौजवानों के साथ किए गए गैर इंसानी सलूक और उनके साथ मारपीट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुजरिमाना मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के सीधी जिला में एक नौजवान के साथ गैर इंसानी सलूक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस वीडियो में एक शख्स बज़ाहिर फुटपाथ पर बैठे एक कबायली नौजवान के सर पर पेशाब करते हुए नजर आ रहा है। इस वाक़े में परवेश शुक्ला नामी शख्स के खिलाफ दर्ज फेरिस्त ज़ातो कबाइल यानी SC/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे मंगल की रात गिरफ्तार किया गया है। यह कानून भारत में निचली ज़ात और कबायली अफराद के खिलाफ मजालिम की रोकथाम के लिए बनाया गया है। यह वाक़या मध्य प्रदेश के सीधी जिला में पेश आया है। सीधी जिला के SP डॉक्टर रविंद्र वर्मा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने वाक़े के बाद मुलजिम के खिलाफ केस के इंदराज की इत्तला दी है। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में सिगरेट पीते हुए एक शख्स दूसरे शख्स पर पेशाब कर रहा है। परवेश शुक्ला के खिलाफ SC/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुतासरा शख्स की अहलिया ने खबर रसां इदारा ANI से बात करते हुए कहा कि उनका शौहर एक रेडीमान है। वो रोज़ाना रात को काम के बाद घर लौटते हैं, मगर कल शाम जब वो घर नहीं आए तो हम परेशान थे कि वो कहाँ चले गए। पुलिस को इसलिए इत्तला नहीं दी क्योंकि उनके बारे में कुछ पता नहीं था। जब ANI के रिपोर्टर ने नौजवान की बीवी से पूछा कि वो इस वाक़े के बाद क्या चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ
ये चाहती हैं कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसे सज़ा मिले, उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनका मुतालबा है कि मुल्जिम को सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में बुध की अलग सबा से होने वाली रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 2 ख़वातीन और एक 11 साला बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बारिश का गुज़िश्ता 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक पर सबसे ज़्यादा 236 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुक्काम के मुताबिक इस दौरान 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 3 अफराद बिजली के करंट की वजह से और 3 अफराद छतों के गिरने की वजह से हलाक हुए। 11 साला बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो बारिश के पानी में खेल रहा था और डूबने की वजह से उसकी हलाकत हुई। याद रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता माह 26 जून को लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 256 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि गुज़िश्ता साल 2022 में लाहौर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। याद रहे कि पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के इदारे ने भी तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की थी कि वो मुमकिन तौर पर 8 जुलाई से शुरू होने वाले बारिश के सिलसिले के हवाले से अलर्ट रहें। बरतानिया, स्वीडन, यूक्रेन और कनाडा ने सन 2020 में एक यूक्रेनी मुसाफिर तैयारा मार गिराए जाने के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ईरान के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की दरखास्त कर दी है। इन चारों ममालिक ने अपनी दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान शहरी परवाज़ों की हिफाजत से मुतल्लिक़ कई क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। इन ममालिक का कहना है कि फ़्लाइट वाले वाक़े को रोकने के लिए हुक्काम तमाम तर मुमकिन इक़दाम करने में नाकाम रहे। उनका यह भी इल्ज़ाम है कि इस वाक़े की आज़ादाना और शफ़ाफ तहक़ीक़ात नहीं हो सकी। 8 जनवरी सन 2020 के रोज़ ईरानी पासदारान इनक़लाब ने यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक मुसाफिर तैयारे को मार गिराया था। यह तैयारा तेहरान के हवाई अड्डे से रवाना हुआ ही था कि कुछ ही देर बाद उसे निशाना बनाया गया था। इस वाक़े में तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। तेहरान हुकूमत ने इसे एक बहुत बड़ी गलती करार दिया था। इस वाक़े में हलाक होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक बरतानिया, स्वीडन, यूक्रेन और कनाडा से था। इसीलिए उन चारों ममालिक ने बाहमी मुशावरत के लिए एक ग्रुप कायम किया और ईरान के खिलाफ अदालती कार्रवाई के लिए बाहमी मुकालमत भी जारी रखी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने स्वीडन में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों के लिए 7 जुलाई बरोज़ जुमा यौम तक़दीस कुरान मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद सियासी जमातों और कौम से इस एहतजाज में शिरकत की अपील की है। मुल्क की सतह के इस एक रोज़ा एहतजाज से कबल इसी मौजू पर 6 जुलाई यानी जुमेरात के रोज़ पार्लियामान का एक मुश्तरका इजलास भी मुनक़िद करने का फैसला किया गया। हुकूमत का कहना है कि इस इजलास में कौम के गम गुस्से से दुनिया को आगाह करने के साथ ही कुरान की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत करने के लिए एक करारदाद भी मंजूर की जाएगी। हुकूमत के एक तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और पूरी कौम से अपील की है कि वो शरपसंद जहनीत के लोगों को पैगाम पहुँचाने के लिए इस एहतजाज में शरीक हों। उन्होंने अपनी पार्टी के अरकान को भी हिदायत की कि वो जुमा के रोज़ मुल्क भर में रैलियाँ निकालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान पाक की हुर्मत हमारे ईमान का जुज़् ला यनफ़क है और स्वीडन में होने वाली बेहुरमती पर तमाम मुसलमान गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासिर इस्लामोफोबिया को हवा देने और अपने मज़मूम एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए गुमराहकुन अफराद का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन और बक़ाए बाहमी पर यकीन रखने वाली कौमों और रहनुमाओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के बीज बोने वाली पुरतशद्दुद क़ुव्वतों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मज़ाहिब, मुक़द्दस शख्सियात, अक़ायद और नज़रियात को निशाना बनाने वाले पुरतशद्दुद ज़हनियत के लोग अमन के दुश्मन हैं। इस्लामी ताउन तंज़ीम ने इजलास के बाद एक बयान में अपने रुकन ममालिक से भी मुतालबा किया कि वो कुरान मजीद की बेहुरमती से मुतल्लिक़ बार बार होने वाले वाक़यात को रोकने के लिए मुत्तहिद होकर इज्तिमाई इक़दामात करें। भारत ने सैफ चैंपियनशिप के एक सांस रोक देने वाले फाइनल में कुवैत को शूटआउट में 5-4 से शिकस्त देकर नवी बार जुनूबी एशियाई चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। श्री कांतेवाला स्टेडियम में खेले गए मैच में कुवैत ने 14वीं मिनट में शबीबुल खालिदी के जरिए गोल करके बरतरी हासिल की। ताहम लिंजुआला झिंगटे ने 35वीं मिनट में भारत के लिए गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद 120वीं मिनट तक दोनों टीमें गेंद को जाल में न पहुंचा सकीं, जिसकी वजह से जीत का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद मुबश्शिरुल हक रहमानी, मुश्ताक शेख, फैज़ान कौसर, अफरोज़ रहमानी वगैरह ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।